लेकिन आज शुरुआत उस ग्लोबल फिक्र से करते हैं जिसमें एक तरफ जख्मी लेकिन शक्तिशाली डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों से परेशान जो बाइडेन है। ये देख रहे हैं, अंग्रेजी में इस तस्वीर के लिए कहते हैं, बराक ओबामा कह सकते थे यू हैव माई बैक, लेकिन अब नहीं। अब इसी बैक को पुश किया जा रहा है। अलग मामला है थोड़ा सा। अब जाओ भी जो, अब जाओ भी जो। बराक ओबामा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले उनके बहुत करीबी जॉर्ज क्लूनी जो कि हॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खत लिखा और अब वॉशिंगटन पोस्ट में बराक ओबामा। ट्रंप का कॉन्फिडेंस हाई है। बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में उस स्टेज पर पहुंच गए जहां उन पर जबरदस्त प्रेशर है। बताया यह जा रहा है, कल की खबर है कि अगले 72 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब उसमें से आप देख लीजिए कितने घंटे बाकी हैं जब बाइडेन कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब बाइडेन के अपने ही उनसे कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, जाओ जो। 81 वर्ष की उम्र में घर बैठकर विश्राम करो, छुट्टियां पर जाओ या फिर धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाओ। यह तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। यह तस्वीर देखिए अब आप, जाओ जो जाओ। ये देखिए, ये वैसे इस तस्वीर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, ये तब की बात है जब बराक ओबामा खुद राष्ट्रपति थे। लेकिन ये तस्वीर का रेलेवेंस आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीर है। ये वो शब्द है जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स बाइडेन के लिए कह रहे हैं, खेल खत्म, टाटा, बाय बाय, अलविदा, गुड बाय। आमतौर पर अब आपने इन शब्दों को कई वायरल रील्स और वीडियोस में देखा होगा। जब भी किसी व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति का समय, या यूं कहें कि कार्यकाल अब पूरा हो गया। अब वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभाने लायक भी नहीं बचा है। और अब बाइडेन के बेहद करीबी बराक ओबामा ने भी यह संकेत दे दिया है कि खेल खत्म हो चुका है, टाटा, बाय बाय, अलविदा, गुड बाय। भारत में चुनाव के दौरान कई नेताओं के वीडियोस में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन खेल खत्म वाला ये नैरेटिव अमेरिका में भी ट्रेंड कर रहा है और ये नैरेटिव खुद ओबामा ट्रेंड करा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बराक ओबामा ने कहा है कि बाइडेन को अपनी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बाइडेन की जीत की उम्मीद बहुत कम हो गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाइडेन को अपने करीबियों की और शुभचिंतकों को सुनना होगा। बाइडेन के जीतने का भरोसा अब कम हो रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओबामा अब कह रहे हैं कि अब तो जाओ जो, किसी नए तेज तर्रार उम्मीदवार को आने दो जो डेमोक्रेट्स के जीतने की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर सके। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, खबर यह आ रही है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, वो इनसाइड रिपोर्ट्स ये है कि जिस दिन ट्रंप को गोली लगी उससे कुछ घंटे पहले करीब 50 सीनियर डेमोक्रेट्स फैसला कर चुके थे कि अब पब्लिक में आके बाइडेन को जाने के लिए कहेंगे, लेकिन ट्रंप को गोली लग गई, इसलिए पूरा मामला वहीं का वहीं शांत हो गया। लेकिन अब वो वापस खुलकर सामने आ गया। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी चुनाव इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज शो बन चुका है। जिस तरह कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाने से पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म के सभी पहलुओं पर रिसर्च करता है और जब उसे एक दिल जीतने वाली फिल्म बनाने के सारे मसाले मिल जाते हैं तब वो फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह अमेरिकी चुनाव में एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के सारे मसाले देखने को मिल रहे हैं। आखिर कैसे यूएस इलेक्शन दुनिया का सबसे हाई वोल्टेज शो बन चुका है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक्शन ना हो तो लोगों को उसमें थोड़ी कमी लगती है। ये देख रहे हैं आप यहां पर, इस एंगल से देखें तो अमेरिकी चुनाव में अभी तक गोली भी चल चुकी है, एफबीआई का एक्शन भी हो चुका है। एफबीआई ने इस सिलसिले में 200 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं। शूटर थॉमस क्रुक के अटैक का एक सुराग पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सस्पेंस ट्रंप की सिक्योरिटी का है। कई विसल ब्लोज ने वहां जुडिशरी कमेटी में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि नेटो समिट की वजह से सीक्रेट सर्विस के पास एजेंट्स की कमी थी और इसीलिए ट्रंप की सुरक्षा कम कर दी गई। इन आरोपों पर हाउस जुडिशरी कमेटी ने एफबीआई को लेटर लिखा है। इस चुनाव का बड़ा थ्रिलर है सीआईए की पड़ताल। यह बड़ा खुलासा चौंकाने वाला है। शूटर मैथ्यू क्रुक्स ने पहले ही हमले के संकेत दे दिए थे। उसने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा था 13 जुलाई को मेरा प्रीमियर होगा। साथ ही उसने वेबसाइट पर ट्रंप, बाइडेन और डेमोक्रेट कन्वेंशन पर वेब सर्च भी की थी।
अमेरिकी चुनाव में इमोशन भी है। ट्रंप पर बुलेट फायर की गई, वो तो बच गए, लेकिन एक फायर फाइटर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में उस फायर फाइटर के रेप्लिका को गले लगाया और किस तरीके से चूमा वो सबने देखा। और यूएस चुनाव में कॉमेडी भी है, और ये कॉमेडी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कैरेक्टर है। कभी वो भूल जाते हैं, कभी खो जाते हैं, कभी लड़खड़ा जाते हैं। हाल ही में बाइडेन स्टेज पर एक महिला के जरूरत से ज्यादा करीब पहुंच गए। उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने बीच में पहुंचकर बाइडेन का हाथ पकड़ लिया। बाइडेन इस चुनाव में अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से हेडलाइंस में है। इसी तरह अमेरिकी चुनाव में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सारे मसाले हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें एक एलिमेंट जो और ऐड कर सकते हैं वो है सस्पेंस। और सस्पेंस क्या है? अभी तक, जब तक ट्रंप ने कन्वेंशन में नहीं बोला था, सस्पेंस यह था कि ट्रंप को वाकई में गोली लगी भी है या नहीं। लेकिन अब ट्रंप ने उस पर पूरा का पूरा चिट्ठा साफ कर दिया। घायल ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर जबरदस्त इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, जबकि बाइडेन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद डेलावेयर के अपने घर में आराम कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन स्वीकार किया। इस दौरान ट्रंप की पत्नी मेलानिया, उनकी बेटी इवांका समेत उनकी पोती भी मौजूद थी। समर्थकों ने ट्रंप का जोरदार स्वागत किया। फिर ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे लंबी स्पीच दी। ट्रंप ने इस बार 92 मिनट का भाषण दिया। 2020 में नॉमिनेशन स्वीकार करने के बाद 70 मिनट का भाषण दिया था। 2016 में ट्रंप ने 75 मिनट की स्पीच दी थी, जबकि 2002 में जॉर्ज बुश ने 62 मिनट का भाषण दिया था, और 1996 में बिल क्लिंटन ने 66 मिनट की स्पीच दी थी। ट्रंप जोश में थे तो ट्रंप के समर्थकों का भी जोश हाई था, और अब वो कई सर्वे में भी बाइडेन से आगे चल रहे हैं। शूट आउट के बाद से ट्रंप की लोकप्रियता और बढ़ गई है। हमले के बाद बाइडेन से 5 अंक आगे चल रहे हैं ट्रंप। 3 दशक बाद 5% से ज्यादा अंतर से आगे रिपब्लिकन पार्टी है। हमले के बाद 26% ज्यादा लोगों ने ट्रंप को वोट देने का फैसला किया है। 56% लोगों ने कहा कि बाइडेन को हट जाना चाहिए। यह सर्वे 16 से 18 जुलाई के बीच किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बाइडेन अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, और सिर्फ ओबामा ही नहीं, कई और डेमोक्रेट्स भी बाइडेन की विदाई चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। सीनियर डेमोक्रेट्स ने बाइडेन का जाना तय मान लिया है। कांग्रेसी नेता और करीबी दोस्तों का बाइडेन पर दबाव है। बढ़ते दबाव और खराब पोल की वजह से बाइडेन कमजोर हुए हैं। और सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं, इससे पहले नैन्सी पेलोसी और जॉर्ज क्लूनी भी कह चुके हैं कि बाइडेन को अब आराम करना चाहिए। एक बड़ी बात यह है जो अमेरिकन मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा है कि डेमोक्रेट्स में 3 बहुत पावरफुल फिगर्स हैं। पहला बराक ओबामा, दूसरा हिलरी क्लिंटन जो क्लिंटन कैंप कहा जाता है, और तीसरा फॉर्मर स्पीकर नैन्सी पेलोसी। और तीनों ही नहीं चाहते कि अब जो बाइडेन आगे लड़े। एक स्ट्रैटेजी यह भी बनाई जा रही है कि अगर जो बाइडेन नहीं है तो क्या कमला हैरिस होंगे, और अगर कमला हैरिस का भी नाम आ रहा है तो भी एक और फैक्टर है, वो ये है कि एक मिनी प्राइमरी वो करना चाहते हैं जिसमें करीब 6 से 9 कैंडिडेट्स आए और फिर एक पिक किया जाए, और शायद उसमें मिशेल ओबामा भी हो सकती हैं, ऐसी चर्चा है। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप का जोशीला अंदाज देखने को मिल रहा है। जीत का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। ट्रंप को चुनाव में जो कुछ चाहिए था वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन इस तस्वीर पर आपका ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ये देखिए जरा, ये वो मिसिंग पजल पीस है जो इस चुनाव में रेटिंग्स ऊपर लेके आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीर नहीं बल्कि ट्रंप नीति है। एक तरह से ये ट्रंप की वो सियासी पहेली है जिसे वो काफी वक्त से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप की इस तस्वीर में ये जो कान वाला एक पीस गायब है, असल में वही उनके चुनाव जीतने की कुंजी बन रहा है। ये एक तरह से ट्रंप की विजय का कुंडल है। ट्रंप के घायल कान की सियासी शक्ति देखिए।
घायल कान से ट्रंप पर हमले का प्रचार हो रहा है। यह ट्रंप के लिए सियासी म्यूजिक की तरह है। जानकारों की नजर में जानलेवा हमले और कान पर चोट से ट्रंप की सियासत चमक उठी है। लोग उनकी तरह कान पर पट्टी पहनकर समर्थन जता रहे हैं और यह समर्थन देखकर लग रहा है कि ट्रंप के घायल कान में विजय वाला कुंडल सज गया। सियासत के लेंस से देखेंगे तो यह कुंडल आपको दिखेगा। ट्रंप अपने घायल कान से विरोधियों को चित करेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप के कान की राजनीतिक शक्ति उनको अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बना सकती है। ट्रंप के घायल होने की टाइमिंग भी गजब थी और उन्होंने इसका पूरा लाभ भी लिया। अब वो इस घायल कान के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक तरह से ये ट्रंप की सियासी वर्दी है। वो कान पर पट्टी बांधकर अमेरिकी चुनाव का ये युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें अपनी विजय बहुत ही निकट दिख रही है और बाइडेन की स्थिति बड़ी ही विकट दिख रही है। और ट्रंप जब विस्कॉन्सिन की रैली में अपने घायल कान के साथ पहुंचे तो उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। भाषण से पहले 4 साल बाद ट्रंप पत्नी मेलेनिया के साथ किसी बड़े मंच पर नजर आए। ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराते हुए समर्थकों का अभिवादन किया। हर तरफ से ट्रंप की जीत का शोर सुनाई दे रहा था। ट्रंप ने स्टेज पर पत्नी मेलेनिया को गले लगाया। स्टेज पर ट्रंप का पूरा परिवार मौजूद था। ट्रंप ने जब भाषण दिया तो वो अवैध प्रवासियों पर बरस पड़े। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से भी कर दी। जिस वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था तब भी वो गैर कानूनी प्रवासियों के खिलाफ बोल रहे थे। ट्रंप की इस रैली में कई अलग अलग तरह के रंग दिखे। WWE के हॉल ऑफ फेम में शामिल रेसलर हल्क होगन ने भी रिपब्लिकन कन्वेंशन में भाषण दिया। भाषण के बीच हल्क ने अपनी शर्ट फाड़ दी। होगन ने शर्ट के अंदर लाल रंग की स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस का नाम लिखा हुआ था। हल्क होगन का भी जोश काफी हाई था। हल्क होगन ने शर्ट फाड़ते हुए कहा कि ट्रंप सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब वो व्हाइट हाउस में लौटेंगे तब अमेरिका फिर से जीतने लगेगा। And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. ये होता है कपड़ा फाड़ समर्थन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच एक और तस्वीर जबरदस्त वायरल है। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क मैगजीन ने अपने कवर पेज पर बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, आप देखिए इसको जरा। इस तस्वीर में बाइडेन और ट्रंप दोनों सिर्फ एक सफेद रंग के शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मैगजीन ने कवर पर ट्रंप और बाइडेन के स्वास्थ्य की तुलना की। आखिर कौन राष्ट्रपति के लिए ज्यादा फिट है? इसमें जो कवर स्टोरी छापी गई है उसमें कहा गया कि बाइडेन की गिरती सेहत उनके एलीट स्पोर्ट्स के लिए एक डार्क सीक्रेट की तरह थी, यानी वो सच जिसे वो पहले से जानते थे। लेकिन उसके बाद भी बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में उतरने से नहीं रोका गया। यहां तक कि ट्रंप के सामने प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार के बाद भी उन्हें नहीं रोका गया। कई बार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी को भी मीडिया के सवालों पर झल्लाना पड़ गया, लेकिन बाइडेन नहीं माने। वैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जैसे अहम पद के दावेदारों पर इस तस्वीर के साथ ऐसा विश्लेषण हो सकता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई और देश अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर कवर पर छाप दे? यह भी अमेरिका में चुनाव का एक रोचक पहलू है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे थे तो मुझे वो मोमेंट याद आ रहा था कि बार बार ट्रंप बोल रहे थे डिबेट में कि बाइडेन का गोल्फ का स्कोर कितना है और बाइडेन बोल रहे थे कि तुम्हारा वजन कितना है। लेकिन इससे ये निर्धारित नहीं होता, उम्र से भी ये निर्धारित नहीं होता कौन कितना फिट है, मेंटल एबिलिटी से निर्धारित होता है। और वहां पर बाइडेन को लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के आधिकारिक रूप से उम्मीदवार हो गए हैं। इस रैली में कई रंग देखने को मिले हैं। वो भावुक भी हुए। 60 सेकंड की छोटी सी रील आप भी देखें।